एक सवाल है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम समझदार हो, फिर भी कहीं अटके हुए हो? दिमाग चलता है, सोच गहरी है, इरादे भी हैं, फिर भी जिंदगी रिपीट मोड पर क्यों चल रही है? तुम्हें आलसी नहीं कहा जा सकता, तुम्हें बेवकूफ भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी हर मौका हाथ में आकर फिसल क्यों जाता है? मेहनत है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। अंदर एक आवाज है जो हर बार कहती है, रुक जा, अभी नहीं। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है, तुम्हें खुद भी ठीक से पता नहीं कि तुम रुक क्यों रहे हो। सच ये है, दिक्कत तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, दिक्कत मौके नहीं है, दिक्कत हालात भी नहीं है। दिक्कत यह है कि तुम्हारा दिमाग सुरक्षा के लिए बना है, सच के लिए नहीं। बचपन में जब गलती करना सजा बन जाता था, जब बोलना खतरा बन जाता था और जब चुप रहना सबसे सुरक्षित विकल्प लगता था, तब दिमाग ने एक सीख बना ली। ये सीख थी खुद पर शक करना खुद को बचाने का तरीका है, और वही सीख आज भी चल रही है। इसलिए तुम आलसी नहीं हो और तुम कमजोर भी नहीं हो। शायद तुम बस उसी तरह से प्रोग्राम्ड हो जैसा तुम्हें कभी जरूरी लगा था। अब ध्यान से सुनो, तुम खुद पर शक इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम शक करते हो क्योंकि तुमने इसे बार बार दोहराया है। हर बार जब तुम बोल सकते थे और नहीं बोले, हर बार जब तुम कोशिश कर सकते थे और इंतजार किया, तुमने अपने दिमाग को एक बात सिखाई कि मुझ पर भरोसा मत कर। और दिमाग बहुत ईमानदार होता है, वो बहस नहीं करता, वो बस पैटर्न पकड़ लेता है। कड़वा सच ये है, तुम कॉन्फिडेंस का इंतजार करते रहे, जबकि कॉन्फिडेंस कभी शुरुआत था ही नहीं। और अगर आज भी तुम वही डर ढो रहे हो जो सालों पहले ढोते थे, तो गलती हालात की नहीं है, गलती ये है कि तुम आज भी कल के दिमाग से आज की जिंदगी चला रहे हो। और सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है, कोई बाहर से तुम्हें नहीं रोक रहा, तुम खुद ही डर से समझौता करके अपने कदम छोटे कर रहे हो। अब यहां रुको, अगर शक एक आदत है तो आदत बदली जा सकती है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस पुरानी सीख के आधार पर नए फैसले ले रहे हो। दिमाग भाषण से नहीं बदलता, वो बदलता है सबूत से। हर छोटा कदम जो डर के बावजूद उठाया जाता है, दिमाग को एक नया सिग्नल देता है कि मैं डरा हुआ था फिर भी आगे बढ़ा। कॉन्फिडेंस तालियां नहीं चाहता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद चुपचाप बनता है। डर पूरी तरह जाता नहीं है, लेकिन जब तुम हर बार रुकना छोड़ देते हो तो उसका असर कम होने लगता है, और यहीं से शक ढीला पड़ने लगता है। अब आखिरी सवाल, अगली बार जब डर आए तुम क्या करोगे? वही पुरानी आदत अपनाओगे या कुछ नया चुनोगे? क्योंकि सच ये है, तुम खुद पर शक नहीं करते, तुम शक करने की आदत को जिंदा रखते हो। और आदतें अपने आप नहीं टूटती, उन्हें पहले समझना पड़ता है। अगली बार हम उस आदत को एक नाम देंगे, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा शक तुम्हें किससे बचाने की कोशिश कर रहा है, तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे।